If you are not awakened, don't share your secrets, your goals, your planning, your love notes। यानी कि अपनी ऐसी कोई भी चीज़ शेयर ना करें अगर आप अवेकेंड नहीं हैं। क्योंकि आप जो भी मेहनत करते हैं, लोग अक्सर उस मेहनत को समझ नहीं पाते हैं या उसका सही मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं। डू यू वांट टू चेंज वर्ल्ड में आज हम यही जानेंगे कि किस तरीके से हम चीज़ों को शेयर लोगों से ना करें, और ख़ास तौर से अपनी आज के टाइम पर जो लव्ड वंस हैं उनसे, जो आप पर विश्वास नहीं करते हैं या फिर उनका प्यार कहीं ना कहीं समय अनुसार सिचुएशन कंडीशनल होता है, या फिर वो आपको पूरी तरीके से समर्पित नहीं है, सरेंडर नहीं है। तो जानेंगे, मैंने पीछे वीडियोस बनाई हैं कि किस तरीके से सरेंडर होना चाहिए, किस तरीके से लव, सेल्फ लव होना चाहिए या लव होना चाहिए या फिर ट्रस्ट होना चाहिए। आप अगर दोबारा वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं और बेहतर वीडियोस आपको बनाकर भेजूंगा। अभी हम बात कर रहे हैं कि आप अगर अपनी स्वयं की और दुनिया को बदलना चाहते हैं तो दोनों में एक बहुत ख़ास डिफरेंस आता है। अगर आप स्वयं की दुनिया बदलना चाहते हैं तो वहाँ पर लोगों से चीज़ें शेयर करना आपके लिए काफ़ी हद तक नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि उस परिस्थिति में आप अगर किसी भी ऐसे व्यक्ति को, यानी कि आप किसी चीज़ के लिए बहुत सारी एनर्जी लगा रहे हैं, किसी आपने कोई मान लीजिए गोल बनाया है और उस गोल को प्राप्त करने के लिए आप जो भी अपने अंदर एनर्जी संचित कर रहे हैं, जो भी आप प्रयास कर रहे हैं, तो जब आप किसी पर्टिकुलर उस गोल को किसी एक व्यक्ति से या और 10 व्यक्तियों से जब शेयर करते हैं तो उसका जो डिवीज़न होता है गोल का, वो उतने ही लोगों में विभाजित हो जाता है। यानी कि वो उतने ही लोगों की जिम्मेदारियां हो जाती हैं कि वो लोगों एनर्जी प्रोवाइड करें उसको। ज़रूरी नहीं है कि वो उसके ऊपर काम करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन एटलीस्ट है ना, मानसिक रूप से या आत्मिक रूप से उनका उसमें 100% या ऑलमोस्ट एक लेवल, हाई लेवल पर उसको ब्लेसिंग्स और ट्रस्ट और लव और सरेंडर होना चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं या फिर वो उसको निगेटिव मार्किंग करते हैं तो वो आपके लिए गोल जो है, वो चीज़ें जो है वो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाती हैं, और थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाती है। और तब आप की जो एनर्जी लेवल है उसको आपको बढ़ाना होता है, आपको अपने प्रयासों को बढ़ाना होता है, अपने आप को, ध्यान को, मेडिटेशन को, योग को, साधना को, अपने मैनिफेस्टेशन को, अपने ट्रांसफॉर्मेशंस को, आप अपने मैनेजमेंट को, सभी चीज़ों में आपको ज़्यादा मेहनत करनी होती है। आप अगर देखेंगे तो किसी भी चीज़ में, जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कोई सिविल की तैयारी कर रहा है और उसको लगता है कि वो सिविल क्रैक करेगा, लेकिन वो जब जब किस लोगों को बताता है या अपनी फैमिली में बताता है या मित्रों को बताता है तो बहुत सारे लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, या फिर वो उसको उतना प्यार नहीं करते हैं, इसलिए वो उस पर लेवल पे ट्रस्ट भी नहीं करते हैं। या फिर जो लोग प्यार करते हैं लेकिन वो उस लेवल पर उनको ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, उसकी क्षमताओं को देख के या उसके लाइफ के पैटर्न्स को देख के उन्हें लगता है कि ये कैसे निकालेगा। या फिर ठीक है, वो उसको मौका देने का मतलब पूरी तरह से सरेंडर नहीं करते हैं, लेकिन हाँ पूरा मौका देने का कहते हैं, ठीक है 1 साल 2 साल देख लेगा, अगर होगा ठीक है वरना कुछ और। मतलब उनको पूरा 100% ट्रस्ट, सरेंडर या फिर लव नहीं होता है उस पर्टिकुलर आपके प्लान पे या आपके गोल पर। तब क्या होता है, जब आप जितना लोगों को पता होता है तो वो चीज़ें डिवाइड हो जाती हैं और वो आपके लिए ज़्यादा लाइफ में चैलेंजिंग हो जाती हैं। और वो एनर्जी आप जो ज़्यादा आपके करीब हैं वो अगर आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं तो दूर वालों का तो फिर भी है ना, मतलब कम एनर्जी अलाइंड होती है, अलाइनमेंट्स कम होते हैं उनकी, उतनी पावर्स नहीं होती है, थोड़ा कम होती है। लेकिन जो पास के लोग होते हैं उनकी अलाइनमेंट्स पावर ज़्यादा होती है। तो हमेशा है ना, कोशिश करें कि आप अपने अलाइनमेंट, जितने मजबूत अलाइनमेंट्स हैं उनमें
अपने गोल को कम से कम डिस्कस करें, कम से कम है ना उनके पास ओपन रखें कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आपकी प्लानिंग क्या है। इवन अपने घर परिवार में भी या मित्रों में भी उनकी स्ट्रैटेजीज और प्लानिंग को कम करें। ठीक है, आप किसी को अगर बताते हैं कि हाँ आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप अपने सब्जेक्ट्स रिवील ना करें, आप अपने और चीज़ों को रिवील ना करें, या फिर और भी पैटर्न्स हैं, जब उनका आप पर उतना भरोसा नहीं होता है तब आपकी मेहनत चैलेंजिंग बढ़ जाती है। यानी कि आपको और ज़्यादा मैनिफेस्ट करना होता है, आपको और ज़्यादा मैनेज करना होता है, और ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म करना होता है अपनी लाइफ को, और हर जगह पे फिर आपको मेहनत लगती है। तो इन सबको कैसे आसान बना सकते हैं, इसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। अगर आप इन चीज़ों में, इन पैटर्न्स में, इन लूप्स में फंसे हुए हैं, और लेकिन आपको बेहतर इस चीज़ को समझना है। इसी का एक अपोजिट है, इसका एक कॉन्ट्राडिक्टरी है कि शेयर योर गोल्स एंड शेयर योर सीक्रेट। सीक्रेट इन द सेंस कि जो आपके गोल्स हैं, लेकिन ये गोल्स कौन से हैं? ये हायर गोल्स होने चाहिए, सोल पर्पस गोल्स होने चाहिए। अगर आप अपने, यू आर अवेकेंड और आप अपने गोल्स को, लाइफ गोल्स को रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, या आप अपने सोल पर्पस को रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, या आपको इस तरह की अंदर से कॉलिंग्स आती हैं, यूनिवर्सल इनर कॉलिंग्स और इनसाइड कॉलिंग्स, तो आपको ये कुछ खास उस पर्टिकुलर से रिलेटेड, या फिर आपको जो भी व्यक्ति स्ट्रेंज मिलते हैं या फिर अपने साथ के मिलते हैं, एक बार एटलीस्ट है ना डिस्कस जरूर करना चाहिए, ताकि आप है ना वो उस फ्रिक्वेंसी के अगर वो लोग हैं तो वो आपको उसमें करें। अब भले ही उनसे आपके स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं, मतलब अलाइनमेंट्स हैं, वीक हैं, उससे उन आपके उस पर फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका जब हायर गोल होता है, सोल पर्पस होता है, तब आप उसको, हायर पर्पस को अपनी लाइफ के जब डिस्कस करते हैं तो उसकी एनर्जी इंटेंसिटी बढ़ती है। भले ही है ना वो लोग उसको कितना सपोर्ट कर रहे हैं, कितना सरेंडर है, कितना ट्रस्ट कर रहे हैं, हाँ, लेकिन एक टाइम पर आपको किसी न किसी एक व्यक्ति की, अपने लव वन की, या फिर एक पार्टनर कह लें, या फिर अपनी एक टीम की ज़रूरत होती है जो आपके उस गोल पर ट्रस्ट करे। धीरे धीरे आप उसको कलेक्टिवली चीज़ों को लेकर आगे जाएं, प्रैक्टिकली चीज़ों को आगे लेके जा सकें। आप उसको इंडिविजुअल भी कर सकते हैं अगर वो इंडिविजुअल करने की बात है, क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पे माध्यम हैं, जैसे कि आप एज ए स्पीकर, एज ए अपनी बात रख सकते हैं, एज ए इन्फ्लुएंसर अपनी बात रख सकते हैं, और एज ए इंडिविजुअल इन सिंगल फ्रीलांसर के रूप में भी बहुत सारे ऐसे काम आ गए हैं जहाँ पर आप अपनी उन गोल्स को अचीव कर सकते हैं अपने लाइफ के अदर गोल्स के साथ साथ। तो जब आप अपने हायर सोल पर्पस को डिस्कस करते हैं तो तभी आप उसको डिस्कस कर भी पाते हैं जब आप उतने अवेकेंड हो चुके होते हैं। तो इफ़ यू आर नॉट अवेकेंड, तो आप अपने सेल्फ की चीज़ों को, जो भी गोल्स हैं, लाइफ गोल्स हैं, उनको शेयर ना करें, और बहुत ही लिमिटेड वर्जन कैसे शेयर करना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप अवेकेंड हैं तो आप अपने बड़े गोल्स को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करना चाहिए, हाइड नहीं करना चाहिए, ताकि वो एनर्जी, वो ट्राइब आपसे कनेक्ट हो सके, वर्ल्ड वाइड, यूनिवर्सल, ताकि आप उस चीज़ को, गोल्स को अचीव कर सकें। क्योंकि यू आर नॉट ओनली द वन, या फिर यू आर नॉट सिंगल इन दिस वर्ल्ड कि आप उस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। पूरा कलेक्टिव कॉन्शियसनेस उस चीज़ के लिए काम कर रही होती है जहाँ पर आपको उनसे कनेक्ट होना होता है। तो सही जगह पे सही तरीके से कितना कितना शेयर करना है, ये हम अगली वीडियोस में जानेंगे, इस वीडियो के छोटे छोटे पार्ट्स को समझकर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और क्या आप भी इस तरह के चैलेंज फेस किए हैं? आपको लगता है कि आपने अपनी चीज़ें शेयर की हैं तो वो पूरी नहीं होती हैं, या फिर अधूरी छूट जाती हैं, उनमें ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है, या फिर आप बहुत हायर गोल्स हैं और आप उसको छुपाए बैठे हैं और आपको लगता है कि वो आप अकेले कर लेंगे, तो वो भी आपके लिए क्या लगता है कि आप उसमें चैलेंज फेस कर रहे हैं? तो दोनों ही मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि दोनों ही भ्रांतियों में नहीं फंसना है कि डोंट शेयर योर गोल्स और प्लानिंग स्ट्रेटजी, और शेयर योर, और डोंट हाइड योर प्लानिंग। थैंक यू।